वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश के थर्ड लेसन को देखेंगे, सैल्यूटेशन टू द नेशन। लेकिन इससे पहले हमने दो जो लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर ऐसा कोई जिसने अभी भी वो लेसन अच्छे से नहीं पढ़े हैं और नहीं क्वेश्चन आंसर वगैरह कॉपी में लिख के लेसन्स कंप्लीट किए हैं जिसमें अनसीन पैसेजेस भी हैं, तो पहले उनको देख ले, उसके बाद ही थर्ड लेसन को पूरा पढ़े। एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि जो भी आपको लेसन में पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो उसको आप पूरा वीडियो देखें और उस कंसेप्ट को समझें, क्योंकि ये आपके जब अभी हर 15 दिन में जो एक असाइनमेंट होने का है तो उसमें वो आपको हेल्प करेगा, ताकि उसमें जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको अच्छे से समझे बिना उसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए आपको लेसन की हर चीज़ पता होनी चाहिए कि पूरी स्टोरी क्या है। क्वेश्चन आंसर तो हम कर ही रहे हैं। तो अब हम देखते हैं थर्ड लेसन, सैल्यूटेशन टू द नेशन, यानी राष्ट्र को सलाम। नेशन यानी राष्ट्र और सैल्यूटेशन यानी सलाम। तो हम पढ़ने से पहले अपनी बुक ओपन करके रखें, साथ में पेंसिल रखें, ताकि जहाँ पे जो टफ वर्ड्स मिले, कठिन शब्द मिले, उसके हम मीनिंग्स लिखते जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में देखें, भगत सिंह के बारे में लिखा है। भगत सिंह कौन थे हम सभी जानते हैं, अपने देश के एक बहुत ही महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए। तो पूरी ये जो कहानी है इसमें ये घटनाक्रम कैसे होता है, किस तरह से उनके प्राणों का बलिदान होता है, तो ये हम देखेंगे इस पूरे लेसन में। तो देखते रहें कि भगत सिंह वॉज बिजी रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन, कि भगत सिंह जो है वो बिजी थे, व्यस्त थे लेनिन की बायोग्राफी पढ़ने में, है ना। बायोग्राफी यानी जीवनी। और लेनिन कौन थे? लेनिन एक विदेशी क्रांतिकारी थे। तो इनफैक्ट ही हैड जस्ट रीड अ फ्यू पेजेस व्हेन द डोर ऑफ द डंगियन ओपनड एंड लेट इन अ जेल ऑफिसर। तो क्या है कि उन्होंने थोड़े ही कुछ पेज पढ़े थे उसके, और तभी डंगियन के जो डोर है, दरवाज़ा है, वो खुलता है। डंगियन मतलब काल कोठरी। तो काल कोठरी का दरवाज़ा खुलता है और अंदर एक जेल ऑफिसर आता है, एक अधिकारी आता है, जेलर टाइप का कोई अधिकारी आता है। तो क्या कहता है वो? सरदार जी, प्लीज़ बी रेडी, वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन, सेड द ऑफिसर। तो जो ऑफिसर आता है वो कहता है कि सरदार जी कृपया तैयार रहें, रेडी रहें, क्योंकि हमें ऑर्डर मिले, आदेश मिले हैं, कैरी आउट द एग्जीक्यूशन, कि फांसी के जो कार्य है उसको, क्रिया है उसको करने का, फांसी देने का हमें ऑर्डर मिला है, ऐसा ऑफिसर कहता है। फिर अगले पैराग्राफों पे ध्यान दें। भगत सिंह वॉज रीडिंग द बुक, कि भगत सिंह तो बुक पढ़ रहे थे। ही टोल्ड द ऑफिसर विदाउट रेजिंग हिज आइज फ्रॉम द बुक, कि उन्होंने ऑफिसर को बिना अपनी आंखों को किताब से हटाए कहा। क्या कहा बुक में देखते हुए? वेट, वन रिवोल्यूशनरी इज मीटिंग अनदर रिवोल्यूशनरी, कि रुको, इंतज़ार करो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। यहाँ पे क्रांतिकारी कौन है? रिवोल्यूशनरी खुद भगत सिंह तो है, और दूसरा क्रांतिकारी लेनिन, जो कि मैंने बताया विदेशी क्रांतिकारी थे, उनकी बुक पढ़ रहे थे। द ऑफिसर वॉज स्टन्ड बाय द टोन ऑफ भगत सिंह वॉइस एंड स्टूड स्टिल। स्टन्ड मतलब हक्का बक्का रहना, कि जो ऑफिसर है वो भगत सिंह की आवाज़ की जो टोन है वो उसको सुन के हक्का बक्का रह गया और चुपचाप खड़ा रह गया, स्टूड स्टिल। भगत सिंह रिज्यूम्ड रीडिंग द बुक, कि भगत सिंह ने अपनी बुक को वापस पढ़ना रिज्यूम रखा, यानी कंटिन्यू रखा। ऑल ऑफ अ सडन ही हर्ल्ड द बुक इन द एयर, स्टूड फोर्थ एंड सेड लेट्स गो। तो यहाँ पे हर्ल्ड मतलब उछालना, कि अचानक से, सडन मतलब अचानक से, कि अचानक से उन्होंने अपनी बुक को हवा में उछाला, और स्टूड फोर्थ यानी सीधे खड़े हो गए और कहा लेट्स गो, चलो चले। फिर राजगुरु एंड सुखदेव ऑल्सो केम आउट ऑफ देयर सेल्स, कि जो राजगुरु और सुखदेव है वे भी अपने जेल से, सेल से बाहर आते हैं, क्योंकि वे भी साथ में, हम जानते हैं ना, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को साथ में फांसी दी गई थी, और जिस दिन फांसी दी गई थी उसको शहीद दिवस के नाम से हम जानते हैं। तो आगे देखते रहें। दे हैड रिफ्यूज्ड टू गेट देयर फेसेस कवर्ड
तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, यानी मना कर दिया अपने फेसेस को, अपने चेहरों को ढकने से। हमें ये भी पता है कि फांसी देने का नियम क्या है कि चेहरे को ढका जाता है काले कपड़े से। वियर द कैप एंड गेट हैंडकफ्ड, और उन्होंने इस चीज़ से भी मना कर दिया टोपी पहनने से और हैंडकफ्ड होने से। हैंडकफ्ड यानी जो हथकड़ी होती है उसे कहते हैं, कि हथकड़ी को जंजीरों में मतलब बंधने से उन्होंने मना कर दिया। द थ्री रिवॉल्यूशनरीज walked along singing a patriotic song in a jovial mood and were followed by the jail officials on all sides. तो जो तीनों क्रांतिकारी थे वे जो पेट्रियोटिक सॉन्ग है, जो देशभक्ति का गाना है, वो बहुत ही प्रसन्न मूड में गाते हुए चल रहे थे। जोवियल मूड यानी प्रसन्न मूड। और उनके पीछे फिर जेल के जो ऑफिसर्स थे, जो अधिकारी थे, वो भी सभी साइड में मतलब उनको घेरे हुए थे। तो इस तरह से वे जा रहे थे। फिर आगे देखते रहे। अ ह्यूज क्राउड had assembled at the gate consisting of photographers, reporters, the public and the members of भगत सिंह family। तो जो ह्यूज क्राउड यानी भीड़, जो बहुत भारी मात्रा में वहाँ भीड़ असेंबल्ड हुई थी यानी एकत्रित हुई थी गेट के पास में, जो जेल का गेट है वहाँ पे। तो उन भीड़ में कौन कौन थे? फोटोग्राफर्स थे और रिपोर्टर्स थे, पब्लिक यानी जो आम जनता थी वो थी, और भगत सिंह के परिवार वाले भी थे, उनके मेंबर्स भी थे फैमिली के। द क्राउड वॉज बिकमिंग अनमैनेजेबल, कि जो भीड़ थी वो बिल्कुल अनमैनेजेबल हो रही थी। अनमैनेजेबल मतलब संभाला नहीं जा पा रहा था, इतनी भीड़ थी। लाउड स्लोगन्स वर बीइंग रेज्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द जेल, कि बहुत ऊंचे स्वर में स्लोगन यानी नारे जो है वो लगाए जा रहे थे जेल के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ। भगत सिंह फादर सरदार किशन सिंह रियलाइज्ड दैट द पुलिस माइट फायर एट और लाठी चार्ज द पीपल एनी मोमेंट, कि जो भगत सिंह के पिताजी थे सरदार किशन सिंह, है ना, नाम याद रखें कि सरदार किशन सिंह, उनको ये महसूस हो गया कि पुलिस किसी भी वक्त फायर मतलब बंदूक चलाने का जो निर्देश दे सकती है या लाठीचार्ज कर सकती है जो लोग हैं उनके ऊपर किसी भी समय, एनी मोमेंट। एंड मैनी इनोसेंट पीपल वुड डाई, और इससे बहुत सारे जो निर्दोष लोग हैं वो मर सकते हैं। इनोसेंट यानी निर्दोष। तो ऐसा उनको पता चल गया था क्योंकि भीड़ ऐसी थी और वो जानते थे अंग्रेजों की फितरत। He asked his wife, "Let us go, lest some misfortune should befall the harmless innocent people." कि जो उनकी पत्नी थी उन्होंने उनसे पूछा, उनको कहा मतलब कि लेट अस गो, कि हम चलो चलें यहाँ से, ऐसा ना हो कि कोई दुर्भाग्य आ पड़े इन बेगुनाह निर्दोष लोगों के ऊपर। इसमें देखें लेस्ट, लेस्ट मतलब अन्यथा, है ना, अन्यथा या ऐसा ना हो कि, है ना, ऐसा ना हो कि कोई दुर्भाग्य आ पड़े। बी फॉल मतलब गिरना, बरसना, कि कोई ऐसी बुरी घटना ना हमारे ऊपर बरस जाए। तो ऐसा वो उनको कह के मतलब जाने को कह रहे थे। तो भगत सिंह मदर वॉज रिलक्टेंट टू लीव द प्लेस बट शी हैड टू गिव इन टू हर हस्बैंड्स प्ली। इसमें दो वर्ड देखे, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मतलब होता है इच्छा न होना, इच्छा न होना, और प्ली मतलब दलील है कि जो भगत सिंह की मम्मी थे उनकी इच्छा नहीं थी वो जगह को छोड़ के जाने की, लेकिन उनको अपनी जो पति है, उनके जो हस्बैंड है, जो सरदार किशन सिंह है, उनकी जो दलीलें हैं वो बात माननी पड़ी। फिर आगे देखें, सरदार किशन सिंह मैनेज्ड टू ड्राइव अवे द क्राउड अ लिटिल फर्दर फ्रॉम द गेट टू अवॉइड सम अनटुवर्ड इंसिडेंट। तो जो सरदार किशन सिंह थे उन्होंने किसी तरह से मैनेज कर लिया, संभाल लिया उस भीड़ को गेट से थोड़ा दूर ले जाने में, किसी तरह से संभाल लिया ताकि कोई जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो उससे बच सके। एंड स्टार्टेड डिलीवरिंग अ स्पीच टू डाइवर्ट देयर माइंड फ्रॉम द गेलो। और उन्होंने फिर स्पीच डिलीवर करना शुरू कर दी, भाषण देना शुरू कर दिया ताकि उनका जो लोगों का जो माइंड है उसको डाइवर्ट कर सके, उनका जो दिमाग है उसका जो ध्यान है वो भटका सके गेलो से। गेलोज यानी फांसी, गेलोज कहते हैं फांसी को। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे द वार्डर
proceeded towards the platform with the three valiant revolutionaries, कि जो वार्डर है यानी जो पहरेदार है वो फिर उनको प्लेटफॉर्म पे ले जाता है, उन तीनों बहादुर क्रांतिकारियों को। इसमें वेलियंट मतलब बहादुर। द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ लाहौर वॉज सरप्राइज्ड टेरिफाइड टू सी दैट द कन्विक्ट्स वर नॉट शेकल्ड। कन्विक्ट्स मतलब जो अपराधी है उनको कहते हैं, और टेरिफाइड मतलब डरने को कहते हैं, कि जो डेप्यूटी कमिश्नर है लाहौर के वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे और डरे हुए थे ये देख के कि जो अपराधी है वो बिल्कुल भी शेकल्ड नहीं कर रहे हैं। शेकल्ड मतलब वो विरोध नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई उनको डर है या फिर वो थोड़ा हिचकिचा रहे हैं फांसी से। भगत सिंह रीड द फियर इन हिज आइज एंड सेड, तो जो भगत सिंह है उन्होंने उस डेप्यूटी कमिश्नर के आंखों में वो डर देख लिया और कहा कि वेल मिस्टर मैजिस्ट्रेट, यू आर fortunate to be able to see how Indian revolutionaries can embrace death with pleasure for the sake of their supreme ideal। तो उन्होंने कहा, पहले तो एक दो मीनिंग देख ले इसमें, कि फॉर्चुनेट होना मतलब भाग्यशाली होना, और एम्ब्रेस करना मतलब गले मिलना, प्लेजर कहते हैं सुख को, प्रसन्नता को, सुप्रीम आइडियल मतलब जो उच्च आदर्श हैं उसको कहते हैं। तो कहा उन्होंने क्या उसके आंखों में डर देख के कि वैसे मिस्टर मैजिस्ट्रेट साहब कि आप कितने भाग्यशाली हैं, फॉर्चुनेट हैं कि आप देख सकते हैं कि कैसे कोई भारतीय क्रांतिकारी अपने उच्च आदर्शों के खातिर खुशी खुशी अपनी मौत को गले लगा सकता है। तो ऐसा आप देखने वाले मतलब भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो ऐसा उसने कहा, उन्होंने कहा। तो भगत सिंह along with सुखदेव and राजगुरु climbed the stairs of the platform steadily and stood boldly। तो जो भगत सिंह है वो सुखदेव और राजगुरु के साथ में जो सीढ़ियां हैं उनके ऊपर क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, और बिल्कुल स्थिर और एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से वहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते। प्लेटफॉर्म यानी वो जो जगह जहाँ पे बनाई गई है फांसी देने के लिए। इसके बाद आगे देखें, दे रेज्ड द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद इन अ लाउड क्लियर एंड डिस्टिंक्ट वॉइस। डिस्टिंक्ट मतलब अलग, कि उन्होंने स्लोगन लगाया वहाँ पे, मतलब नारे लगाए। क्या कहा उन्होंने उस वक्त? इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ये याद करने वाली बात है, क्वेश्चन में आएगा कि क्या कौन सा नारा लगाया था। तो बिल्कुल लाउड यानी उच्च, क्लियर यानी स्पष्ट, और बिल्कुल अलग वॉइस में, आवाज़ में उन्होंने ऐसे नारे लगाए। पुल्ड द हैंगमैन्स रोप, वहाँ पे जाके उन्होंने जो हैंगमैन है, हैंगमैन मतलब जो जल्लाद है, उसकी रोप, उसकी रस्सी को उन्होंने खींचा। किस्ड इट, उस रस्सी को चूमा। एंड पुट इट राउंड देयर नेक्स, और उन्होंने उस रस्सी को अपने नेक्स में यानी अपने गले में डाल दिया। भगत सिंह टोल्ड द हैंगमैन, नाउ यू मे सेट इट राइट इफ़ यू प्लीज़। तो भगत सिंह ने उस जल्लाद से कहा कि अब तुम अपने हिसाब से इसको सही कर सकते हो यदि तुम चाहो, है ना। जल्लाद का काम है फांसी कैसे सही लगी है कि नहीं। तो द हैंगमैन हु मस्ट हैव बीन अ वेरी टफ मैन वॉज मूव्ड टू द कोर ऑफ हिज हार्ट। तो जो जल्लाद था, जो कि ज़रूर बहुत ही टफ यानी बिल्कुल बहुत ही कठोर व्यक्ति होगा, वो भी अपने हृदय के भीतर तक हिल चुका था ये पूरा देख के कि भगत सिंह किस तरह से बेखौफ होके बिल्कुल अपनी मौत को गले लगाने को तैयार है। He set the rope around the necks of the noble and brave young man with tears welling in his eyes and turned the spindle। इसमें एक दो वर्ड देखे आप कि नोबल यानी कहते हैं महान को, और वेलिंग मतलब बहना, स्पिंडल यानी चाबी, जो एक चाबी या जो भी है जिससे वो पटिया नीचे आ जाएगा और वे सब फांसी पे लटक जाएंगे। तो उसने फिर अपने जो रस्सी है उन महान और बहादुर नौजवान लोगों के गले में जैसे तैसे सेट की, और ऐसा करते हुए उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, और ऐसे ही उसने वो चाबी जो है मोड़ दी। द
board fell and the three revolutionaries offered homage to their motherland with their lives at 7:33 in the evening। तो जो बोर्ड है वो चाबी घुमाने से नीचे गिर गया और जो तीनों क्रांतिकारी हैं उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की अपनी जान को गंवा के। शाम को 7:33 पे इवनिंग में, है ना, ये सब शाम को हुआ था, यानी कि लगभग अंधेरा होने को आ गया था। तो अब इसके बाद देखें कि सरदार किशन सिंह वॉज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिज नर्व। अब देखिए जो हम पढ़ रहे हैं सरदार किशन सिंह, ये यहाँ से लेके तो अगले पेज की पहली लाइन तक, है ना, अगले पेज की पहली लाइन तक ये एक अनसीन पैसेज रहेगा जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको अभी ही अच्छे से समझ भी ले। वैसे तो कहीं से कुछ भी आ सकता है, मैंने जैसा बता दिया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे कंसेप्ट के ऊपर, है ना। तो इसलिए आप सबको अच्छे से समझे कि सरदार किशन सिंह जो थे वो अपने काबू को, मतलब अपने काबू को खोने वाले थे, है ना, जो धैर्य है उसको खोने वाले थे। नर्व यानी धैर्य, वर्ज यानी कगार पे, है ना, अपने धैर्य को खोने के कगार पे थे। ही कंटिन्यूड डिलीवरिंग हिज स्पीच इन अ डेलीरियस मैनर, कि उन्होंने लगातार अपनी जो स्पीच है, जो वो भाषण दे रहे थे, उसको डेलीरियस मैनर में लगातार बोलते रहे, है ना। डेलीरियस मतलब क्या, कि बहुत ही उत्तेजित तरीके से। व्हेन द मिल्कमैन ran towards them and gave the dreaded news that the execution was over, और तभी जो मिल्कमैन एक दूध वाला था वो दौड़ते हुए आया और उसने वो भयानक खबर वहाँ पर बताई। ड्रेडेड यानी भयानक। क्या खबर बताई कि दैट द एग्जीक्यूशन वाज ओवर, कि जो फांसी है वो दे दी गई है। सरदार किशन सिंह अनाउंस्ड टू द क्राउड, कि सरदार किशन सिंह ने फिर क्राउड यानी जो भीड़ है उसको अनाउंस किया, घोषणा की कि भगत सिंह हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, कि भगत सिंह को फांसी दे दी गई है। आई एम गोइंग टू फैच हिज बॉडी, कि मैं उसके शरीर को लेने जा रहा हूँ। फैच करना यानी लेने जा रहा हूँ। नन ऑफ यू शुड बच फ्रॉम हियर। बच फ्रॉम हियर मतलब कि कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा, है ना, कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं। डोंट मूव फ्रॉम हियर, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। बच फ्रॉम हियर यानी मूव फ्रॉम हियर। आगे देखें फिर अगले पेज पे भी, आई डोंट विश दैट इन टेकिंग अवे द बॉडी ऑफ भगत सिंह आई शैल हैव टू टेक अवे मैनी मोर। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि भगत सिंह के शरीर के साथ ऐसा ना हो कि मुझे और भी शरीर ले जाने पड़े, इसलिए कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा। सरदार किशन सिंह वेंट अहेड विद अ हैवी हार्ट विद अ फ्यू पीपल एंड नॉक्ड एट द गेट। तो सरदार किशन सिंह जो है वो आगे गए अपने भारी हृदय के साथ में कुछ लोगों को लेकर और वहाँ के गेट पे खटखटाया, नॉक किया। द गेट ऑफ द जेल वॉज नॉट ओपन। तो खटखटाने के बाद भी जो गेट था जेल का वो खोला नहीं गया। कंटिन्यूस नॉकिंग वेंट अनहीडेड, कि जो लगातार नॉकिंग हो रही थी, दरवाजे को खटखटाया जा रहा था, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अनहीडेड यानी ध्यान नहीं देना। द पुलिस ऑफिसर्स वर हियर्ड लाफिंग लाउडली इनसाइड द गेट, कि जो पुलिस ऑफिसर थे उनको जोर से हंसते हुए सुनाई दिया जा सकता था गेट के अंदर, वो सुनाई दे रहे थे, यानी अंदर वो खुशी मना रहे थे। Someone came and whispered, informing them that the bodies had been taken away through another gate। तो कोई फिर आया वहाँ गेट के पास में, विस्पर यानी धीमी आवाज़ में, और उसने धीमी आवाज़ में कहा, यह सूचना दी कि जो शरीर है उनको दूसरे गेट से ले जाया जा रहा है, यानी वो प्रमुख गेट से नहीं, कहीं पीछे के गेट से ले जाया जा रहा है। किसी ने आके ऐसी खबर दी। फिर आगे देखते रहे बुक में कि द ब्रिटिश वर बेंट अपॉन देयर ट्रेचरस वे। ट्रेचरस वे मतलब जो विश्वासघाती है उसको कहते हैं, विश्वासघात को ट्रेचरस कहते हैं। कि जो ब्रिटिश है, जो अंग्रेज है, वो अपने विश्वासघाती तरीके पे तुले हुए थे। उनकी ऐसी बात हुई होगी कि हम फांसी देने के बाद मरे हुए शरीर को आपको लौटा देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, तो वो अपने विश्वासघात पे लगे हुए थे। द बॉडीज ऑफ द वेलियंट लीडर्स वर मर्सीलेसली चॉप्ड ऑफ। मर्सीलेसली मतलब निर्दयता से,
और चॉप्ड ऑफ यानी टुकड़े करने को चॉप कहते हैं। तो जो शरीर थे उन बहादुर नेताओं के, उनको बहुत ही निर्दय तरीके से उनको चॉप किया गया था, टुकड़े कर दिए गए थे। फिल्ड इन द सैक, उनको बोरे में भर दिया गया था। एंड कैरिड अवे टू द बैंक ऑफ द रिवर सतलुज एट फिरोजपुर थ्रू अ बैक गेट, और उनको ले जाया जा रहा था सतलुज नदी के किनारे। बैंक यानी किनारा है ना, वो अपना पैसों का बैंक नहीं। सतलुज नदी के किनारे फिरोजपुर में ले जाया गया था पीछे के गेट से। द लास्ट राइट्स वर टू बी परफॉर्म्ड बाय अ सिख ग्रंथी एंड अ हिंदू पंडित। तो जो आखिरी लास्ट राइट्स यानी जो अंतिम संस्कार हम कहते हैं उसको लास्ट राइट्स कहते हैं। लास्ट यानी अंतिम और राइट्स यानी संस्कार, कि वो निभाया जाना था सिख ग्रंथी यानी जो सिख पंडित और हिंदू पंडित है उनके द्वारा, कि तीनों में सिख और हिंदू दोनों ही धर्म के व्यक्ति थे। द सैक कंटेनिंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडीज वर टेकन ऑफ द ट्रक, कि जो बोरे थे, शरीर के भरे हुए बोरे थे, उनके टुकड़े थे, उनको ट्रक के द्वारा ले जाया गया था। केरोसिन टेकन ऑफ यानी कि ट्रक से उतारा गया। केरोसिन वॉज स्पाइल्ड ओवर देम, कि जो केरोसिन घासलेट है उसको उन मरे हुए शरीरों के ऊपर छिड़का गया जो बोरे में भरे हुए थे। एंड सेट अब्लेज इन द मोस्ट क्रूअल एंड हार्टलेस मैनर, और उनको आग लगा दी गई थी बहुत ही निर्दय और हृदय विहीन तरीके से, है ना। क्रूअल यानी निर्दय और हार्टलेस यानी हृदय विहीन, जिनका दिल ही नहीं हो वो हार्टलेस। When the news reached the neighboring village, the people flocked to the sacred spot carrying torches with them, कि जब ये खबर करीब के गांव में पहुंची तो जो लोग हैं वे झुंड बनाकर उस पवित्र स्थान पर पहुंचे टॉर्च लेके, है ना, क्योंकि अंधेरा था। हमें पता है ना किस वक्त फांसी दी गई, करीब शाम को 7:30 बजे अंधेरा होने के बाद, और ये सब उसी रात को हो रहा था जो अब तक हमने देखा है। तो अंधेरा हो गया था इसलिए वो टॉर्च लेके वहाँ पहुंचे थे। आगे देखें, द ब्रिटिश ऑफिसर्स सॉ द अप्रोचिंग क्राउड एंड थ्रेव अवे द हाफ बर्न्ड श्रेड्स ऑफ द बॉडीज इनटू द रिवर वाटर, कि जो अंग्रेजी अफसर थे वे वहाँ पे भीड़ को आता हुआ उन्होंने देखा। अप्रोचिंग मतलब करीब आते हुए देखा क्राउड को, भीड़ को, और उन्होंने क्या किया कि वो आधे जले हुए शरीर के टुकड़ों को नदी के पानी में फेंक दिया। सेट इन द ट्रक एंड स्पेड अवे टू सेव देयर लाइफ्स, और वे ट्रक में बैठे और अपनी जान बचाकर भाग गए। स्पेड अवे यानी भागना। द हम्बल विलेजर्स गैदर्ड द श्रेड्स ऑफ द हाफ बर्न्ट बॉडीज फ्रॉम द रिवर एंड परफॉर्म्ड द लास्ट राइट्स विद फुल डिवोशन एंड लव। डिवोशन यानी समर्पण, कि जो हम्बल यानी जो बहुत ही अच्छे लोग थे, गांव वाले थे, उन्होंने उन आधे जले हुए शरीर के टुकड़ों को, श्रेड्स को यानी टुकड़ों को नदी से इकट्ठा किया, गैदर किया, और जो अंतिम संस्कार निभाना था उसको पूरे समर्पण और प्रेम के साथ निभाया। फिर अगला पैराग्राफ देखें। इन दिस वे द ग्रेट मार्टियर भगत सिंह हैप्पीली एम्ब्रेस्ड डेथ टू लिबरेट हिज मदरलैंड। तो इस तरीके से जो महान शहीद भगत सिंह है, शहीद यानी मार्टियर, मार्टियर कहते हैं शहीद को, कि शहीद भगत सिंह है, उन्होंने खुशी खुशी अपनी मृत्यु को गले लगा लिया अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए। लिबरेट करना यानी आज़ाद करना। एंड बिकेम इमॉर्टल इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस, और फिर वे हिंदुस्तानियों के दिलों में अमर हो गए। इमॉर्टल यानी अमर। He was 24 when he was executed, कि वे मात्र 24 वर्ष के थे जब उनको फांसी दी गई थी। He became a legendary hero for the masses, कि वे यहाँ के लोगों के लिए ऐतिहासिक हीरो बन गए। लेजेंडरी यानी ऐतिहासिक और मासेस यानी लोगों को कहा है, पीपल को कहा है। इनन्यूमरेबल सॉन्ग्स वर कंपोज्ड अबाउट हिम, कि बहुत ही अनगिनत गाने उनके बारे में बने। इनन्यूमरेबल यानी अनगिनत। एंड द यूथ थ्रू आउट द कंट्री मेड हिम देयर आइडियल, कि और जो यूथ था, यूथ यानी जो नौजवान हैं, उन पूरे देश भर में उन्होंने
उनको अपना आदर्श बना लिया, आइडियल बना लिया कि हम भी भगत सिंह है, देश को आज़ाद कराने के लिए, और उसके बाद भी सदा अमर रहे हिंदुस्तानियों के दिल में। तो जो अब लास्ट पैराग्राफ है ये भी हम अच्छे से देखें, क्योंकि ये एक दूसरा अनसीन पैसेज होगा हमारे लेसन का। जो अनसीन पैसेज पूछा जाएगा दो ही होंगे, एक हमने पहले देख लिया और अब एक ये रहेगा। तो भगत सिंह इज जस्टली रिमेम्बर्ड एज शहीद आजम बाय हिज ग्रेटफुल कंट्रीमैन फॉर मेकिंग द सुप्रीम सेक्रीफाइस, कि जो भगत सिंह है उनको याद रखा जाता है शहीद आजम के नाम से, जो भी यहाँ के हमारे देश के जो कंट्रीमैन है, हमारे देश के जो लोग हैं उनके द्वारा, क्योंकि उन्होंने जो एक उत्कृष्ट बलिदान दिया उसके लिए उनको शहीद आजम से नवाजा गया उनकी मृत्यु के बाद। He infused life into the youth and became their hero। इन्फ्यूज करना मतलब भरना, कि उन्होंने यहाँ के जो युवा हैं उनमें जीवन भर दिया था, क्योंकि वे डरे से रहते थे अंग्रेजों से, अब वो ऐसे डरे से नहीं रहते थे, उन्होंने वो नया जीवन भर दिया और वो उनके हीरो बन गए। तो आगे देखें कुछ कहा गया है, डबल इन्वर्टेड जहाँ पे भी आता है वहाँ पे किसी के कहे गए शब्द होते हैं, है ना, डबल इन्वर्टेड ये जो जिसको बोलते हैं। इट हैज़ इंक्रीज अवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाइड, सेड महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के ये शब्द थे उनके मृत्यु के बाद में, उन्होंने जो कहे थे कि इससे हमारे जो आज़ादी को जीतने की जो शक्ति है वे और बढ़ गई है। जो भगत सिंह और उनके, जिसके लिए भगत सिंह और उनके जो साथी है वो मरे, अपने प्राण के बलिदान दिया, तो ऐसा बलिदान देने से हमारे आज़ादी को जीतने की हमारी शक्ति और बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। और आगे देखें और भी कहे गए शब्द हैं कि देयर मैग्निफिशेंट करेज एंड सेक्रीफाइस हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन टू द यूथ ऑफ इंडिया, सेड पंडित जवाहरलाल नेहरू। कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने क्या कहा कि जो मैग्निफिशेंट यानी शानदार, करेज यानी साहस, कि जो उनका शानदार साहस था और उनका सेक्रीफाइस यानी बलिदान था, तो उसने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन किया यानी प्रेरणा दी है हमारे भारत के यूथ को यानी युवा को। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और ये कौन थे? तो द देन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। इन हिज ट्रिब्यूट, उनके ऐसे श्रद्धांजलि में कहा। और एक और बात ये भी कही कि दिस वेलियंट यंग मैन डाइड सो दैट इंडिया में लिव, कि ये बहादुर युवा नौजवान लोग शहीद हुए, मरे, ताकि भारत जी सके, है ना, वे मरे क्योंकि भारत जी सके, भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तो ये एक बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी थी भगत सिंह की। और उनके बलिदान को हम सोच भी नहीं सकते कि मात्र 24 वर्ष की उम्र में कैसे एक युवा ने ये सब किया, लेकिन उस वक्त ऐसे काफ़ी युवा थे जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिया था। तो ये स्टोरी वैसे लिखी गई थी, मतलब स्टोरी क्या है तो हकीकत ही है, लेकिन ये जो आपकी बुक में छपी है ये किसके द्वारा लिखी गई? MP कमल एंड SRK भार्गव। वैसे नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब कॉपी में क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करने हैं, तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि कॉपी में कौन सा क्वेश्चन आंसर लिखना है। ठीक है ना, जो लिख रहे हैं वो या तो पॉज करके लिख लें या फिर वीडियो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब देखें, एक क्वेश्चन तो ये है ए का फर्स्ट वाला कि हु इज़ नॉन ए शहीद आजम, कौन थे? तो भगत सिंह इज़ नॉन ए शहीद आजम। जिस क्वेश्चन के आगे राइट लगा हुआ है आप देख सकते हैं, तो वो ही आपको लिखना है, जिसके आगे क्रॉस लगा है वो नहीं लिखना है। ठीक है ना, राइट लगा है वो लिखना है, क्रॉस लगा है वो नहीं लिखना है। तो फर्स्ट वाला लिखना है। इसके बाद ये जो सेकंड वाला दिखाई दे रहा है ये लिखना है, थर्ड वाला भी लिखना है। देखिए मैं कह रहा हूँ लिखना है, अगर आप हिंदी में भी वैसे पढ़ सकते हैं, इसका अनुवाद क्या है तो आपको समझ में भी आ जाएगा, है ना। अपने पास इतना टाइम नहीं है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप लिख लें, और जो हमारे स्कूल के ग्रुप से जुड़े हुए उसको हम PDF भी भेज देंगे। थर्ड वाला भी लिखना है और फोर्थ वाला भी लिखना है। इसके बाद फिफ्थ वाला नहीं लिखना है और सिक्स्थ वाला लिखना है।
ठीक है ना। तो इसमें से जो लिखना है वो हमने बता दिया, जो नहीं लिखना है वो आप नहीं लिखें। इसके बाद 7th वाला भी जो है ये नहीं लिखना है। फिर अब हम देखें बी वाले सेक्शन में कि फर्स्ट वाला जो है ये हमें लिखना है। इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर और दोनों लिखने हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हैं, थर्ड वाला नहीं लिखना है और फोर्थ वाला भी नहीं लिखना है, फिफ्थ वाला भी नहीं लिखना है, सिक्स्थ वाला भी नहीं लिखना है और जो एक और दिया होगा 7th, ये 7th वाला भी हमें नहीं लिखना है। यानी कि काफ़ी कुछ नहीं लिखना है। देखिए बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा सब कुछ नहीं आता है और जो आता है उसी के हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, क्योंकि सब कुछ याद रहता भी नहीं है। हम बहुत इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो शायद कहीं ना कहीं याद करने में हम चाहते हैं कि बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ें मिल जाए। तो आपको वैसे ही आप बताया जा रहा है, इसमें से भी आपको और IMP बाद में दे दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल कॉपी कंप्लीट करना हमारे लिए ज़रूरी है और लेसन को अच्छे से समझना, क्योंकि कंसेप्ट के क्वेश्चन आएंगे आपके असाइनमेंट में। भले ही आपको देख के लिखना है, लेकिन जब तक आप समझेंगे नहीं तो देख के भी कैसे लिखेंगे। तो ये तो क्वेश्चन आंसर है। एक तो चीज़ और है कि अनसीन पैसेज है, तो ये भी हम देख ले कौन से हैं। तो देखें ये एक फर्स्ट अनसीन पैसेज है, इसको आप नंबर 1 दे। ये अनसीन पैसेज अपनों ने जो देखा था बुक में पेज नंबर 13 पे नीचे से दिया हुआ था पैराग्राफ में। तो सरदार किशन सिंह से लेके तो मैनी मोर तक ये आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको या तो आप पूरा लिख लें या फिर डायरेक्ट आगे के शब्द लिख के बीच में डैश 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 करके पैसेज के आखिरी शब्द लिख दें, ताकि फिर भी अगर आप चाहें तो पूरा लिख लें। ये आपका पूरा एक पैसेज रहेगा जिसके 4 क्वेश्चन हैं। तो हम देखें कौन से हैं। तो ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना, ABCD। इसमें आपको देखें 3 क्वेश्चनों में तो ऑप्शन दिख रहे हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इफ़ आई से डोंट बच फ्रॉम हियर, तो इसका मतलब क्या है। तो हमने पैसेज पढ़ा है कि बच फ्रॉम हियर का मतलब क्या होता है, डोंट मूव फ्रॉम हियर। जो ऑप्शन सही है बस वही लिखे, गलत वाले ऑप्शन को नहीं लिखना है, सिर्फ सही सही आंसर लिखना है। बी वाले में कहा है फ्रॉम विच लेसन हैज़ द एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, कि कौन से पार्ट से ये पैसेज एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही है। इसमें देखें कि स्पेलिंग गलत थी, वो सैल्यूटेशन का सॉल्यूशन हो गया था, तो ये सही वाली स्पेलिंग लिख लो शब्द की जगह, सैल्यूटेशन टू द नेशन। सी वाला क्वेश्चन है हु वाज सरदार भगत सिंह, सरदार किशन सिंह, फिल इन द ब्लैंक। सरदार भगत सिंह कौन थे, सरदार किशन सिंह के क्या थे, सन यानी बेटे थे। तो ये सही जवाब है, बाकी गलत तो हमें लिखना ही नहीं है। डी वाले क्वेश्चन में कहा है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, व्हाट न्यूज़ डिड द मिल्कमैन गिव, कि उस दूध वाले ने क्या खबर ला के दी। तो इसका उत्तर जो है पैसेज के अंदर ही मैंने निशान लगा रखा है, तो आप यहाँ से देख लें कि कहाँ से कहाँ तक लिखना है। ये जो कोष्टक बना हुआ है ये लिखना है। इसमें एक आगे सब्जेक्ट हमें चाहिए होता है, सही सेंटेंस भी बनना चाहिए आंसर का, इसलिए ये वाक्य सही बने, इसलिए हमने ही आगे लिख दिया है। तो ये ही से लेके आप पूरा ओवर तक लिख दें, ही गेव से लेके पूरा ओवर तक। उसने क्या खबर दी थी, दैट द ड्रेडेड न्यूज़ दैट द एग्जीक्यूशन वाज ओवर, की फांसी दे दी गई है। तो ये एक पहला अनसीन पैसेज रहेगा और एक और दूसरा भी है। तो वो दूसरा जो अपने लेसन का लास्ट पैसेज है वो वाला है जो हमने अभी देख ही लिया था कि ये रहेगा। भगत सिंह से लेके तो पूरा इंडिया में लीव तक पूरा लिख लें या फिर बीच का छोड़ दे, डैश 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 कर दे। इसमें भी 4 क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं जल्दी से कि जो 4 क्वेश्चन है ये कौन से हैं। कि द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेक्रीफाइस इज, सेक्रीफाइस शब्द का मीनिंग क्या होता है, ऑफरिंग, बलिदान देना, है ना। तो ये सही जवाब है ऑफरिंग। फिर बी वाले में कहा है भगत सिंह इज नॉन एज, सब हम जानते हैं शहीद आजम के नाम से जानते हैं। सी वाला है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, हम जानते हैं जब पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी वाला सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। और डी वाले में कहा है व्हाट डिड महात्मा गांधी से टू हिज ट्रिब्यूट, इन हिज ट्रिब्यूट, कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था उनके बलिदान में। तो महात्मा गांधी के जो शब्द है ये भी अपनों ने यहाँ पे कोष्टक बना दिया, यहाँ से यहाँ तक आप पूरा लिख दे। यानी कि इन अनसीन पैसेज में जब कोई सेंटेंस वाला आंसर आएगा तो आपको डायरेक्ट वो पैसेज में कहीं ना कहीं मिल जाएगा किसी सेंटेंस के बीच में, लेकिन आपको थोड़ा कहीं हो सकता है कि
उसको सही से लिखना आना चाहिए, है ना, इम्प्रोवाइज़ करना आना चाहिए कि हाँ हमें ये अच्छे से लिखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टिप के लिख दिया, उसका कोई सही मीनिंग भी हो और सटीक मीनिंग हो। तो ये यहाँ पे अपने अनसेंट पैसेज भी हो गए। ये इसका मतलब है कि अपना पूरा ये थर्ड लेसन कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरा लेसन अच्छे समझ में आया होगा। कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके प्ले करके देख ले और कॉपी कंप्लीट कर ले, अच्छे से समझे लेसन को। आपका कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है पूरी स्टोरी में क्या है। और किसी की इंग्लिश अगर थोड़ी वीक है तो वो इसी तरह से थोड़ा पढ़ते रहे हमारे साथ बुक में भी, ताकि क्या है कि वो इंग्लिश वर्ड्स के साथ थोड़ा हम टाइम बिताएंगे तो ही वो हमारी सुधरेगी, ठीक है ना। तो अब हम थर्ड लेसन यहीं पे कंप्लीट हो चुका है, कॉपी में आप कंप्लीट कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। और यदि आपको चैनल मतलब आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, किसी फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं, बाकी वरना आपकी मर्ज़ी है। लेकिन पढ़े ज़रूर, आप खुद अपना ज़रूर देखें, खुद ज़रूर पढ़ें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।